क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ cot x इज इक्वल टू 3/4 और लाइक कौन से क्वाड्रेंट में कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले तो आप है ना डायग्राम बना लो, है ना, ग्राफ बना लो एक। और आपको पता ही है कि ये x है, ये x डैश है, ये y है, y डैश है। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, इसका मतलब क्या हो गया, अपना cot भी पॉजिटिव हो गया। हम थर्ड क्वाड्रेंट में अगर जाए तो सबसे पहले cot अगर बोला गया है तो बेस बोला गया है ना। तो बेस हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। और परपेंडिकुलर जो आ गया, परपेंडिकुलर जो आया वो 4 आ गया। लेकिन ये भी निगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि ये एक्स डैश है, एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, है ना। तो ये निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब माइनस, ये भी माइनस। और ये जो हाइपोटेनियस अपना आ गया, तो आपको पता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो बेस स्क्वायर मतलब कितना, 9 + 16, है ना, 4 का स्क्वायर से 16, 25। तो h इज इक्वल टू कितना आ गया, h इज इक्वल टू अपना आ गया 5। हाइपोटेनियस हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। जब हमने हाइपोटेनियस निकाल दिया, ये तो x है, हम बाकी चीजें निकाल लेते हैं। साइन कॉट निकला हुआ है, इसका मतलब 10 तो हमारे पास ऑलरेडी है। 10x इज इक्वल टू कितना है, 4/3। अच्छा, साइन x कितना, साइन x होता परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया -4। हाइपोटेनियस कितना हो गया, 5। सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव, है ना। तो निगेटिव अपना आंसर भी आ रहा। साइन ये आ गया, तो हमारा कॉसेक एक्स जो आ गया वो कितना आ गया, 5/4 विथ माइनस है। सिमिलरली हमारे पास में कॉसेक्स जो आया वो आ गया बेस, तो बेस कितना, -3/5। और सेक अपना, सेक भाई अपना कितना हो जाएगा, सेक हो जाएगा 5/3। हाँ, ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर है अपना थर्ड वाला। एक क्वेश्चन हमारे पास में और है, वो क्या दिया हुआ है, सेक एक्स इज इक्वल टू 13/5। एक्स लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसका मतलब सेक भी पॉजिटिव होगा। मेरे पास में ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। कॉस पॉजिटिव है ना, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मेरे पास में यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेक जो आएगा, सेक एक्स इज इक्वल टू दिया है 13/5, यानी हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया है हाइपोटेनियस अपॉन बेस दिया हुआ है, क्योंकि कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में हाइपोटेनियस हमें 13 दे रखा है, और बेस जो दे रखा है वो पॉजिटिव होगा ना, बेस पॉजिटिव है, तो बेस कितना है, 5। और आपको पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनियस कितना है, 13 का स्क्वायर 169, बेस स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी स्क्वायर। अच्छा, इसको माइनस कर दोगे तो ये कितना आएगा, 144। और ये आ गया पी स्क्वायर, यानी पी इज इक्वल टू अपना कितना आ गया, 12। लेकिन ये 12 तो आ रहा है, लेकिन ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारे पास में ये कितना हो गया, -12। जब हमारे पास बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस निकल के आ गए हैं, तो हम इसे क्या कर देंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना, -12 अपॉन हाइपोटेनियस कितना, 13। हमें पता है कि साइन जो है इस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, निगेटिव आ भी रहा है, मतलब हमने सही लिखा है। कॉसेक एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 13/12, लेकिन वो भी किस में, माइनस में। कॉस तो हमारे पास दिया हुआ है, कॉस सेक दिया है, मतलब कॉस भी दिया है। 10 अपन देख लेते हैं, 10x इज इक्वल टू आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस -12/5। तो ये अपने पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया, और 10 आ गया, इसका मतलब हमारे पास में कॉट आ गया। कॉट एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका रिवर्स पार्ट हो जाएगा, यानी कितना, -5/12। अच्छा, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, 10x इज इक्वल टू -5/12, और कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। कोई और दूसरी आवाज आ रही है, उस पर हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए, है ना, हमारा ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए। हमने देखा 10x इज इक्वल टू 5/10 क्या होगा, 10x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारे पास आया -5/12, उसके बेस पे हम बना लेते हैं। तो परपेंडिकुलर कितना, कौन से क्वाड्रेंट दिया हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने परपेंडिकुलर जो बनाया वो बनाया 5 का। ये देखो खुद ब खुद ये जो जा रहा है ये माइनस में जा रहा है,
है ना, ये x है तो ये x डैश है, बेस अपना काहे में हो गया, माइनस में हो गया। तो जैसे ये आया, ये हमारे पास में आ गया 13, आएगा ही आएगा। आपको बता दूं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। और अगर बी बेस का स्क्वायर अगर अपन देखा जाए तो 12 का स्क्वायर कितना 144, 5 का स्क्वायर कितना 25, तो कितना हो गया 169। 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का। तो 13 का स्क्वायर है वो, तो 13 आ गया। अब ये जैसे ही हमारे पास में आ गया, तो हमारे पास 10 है तो कॉट तो हमें पता ही है, 10 अगर हमारे पास दिया हुआ है तो कॉट तो पता ही है। साथ में अब अपन निकाल लेते, साइन निकाल लेते। चलो, साइन एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कहाँ है, ये रहा 5, हाइपोटेनियस कहाँ है 13। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव, देखो खुद ब खुद पॉजिटिव आया है, साइन आ गया। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, कॉसेक भी लिख ही देता हूँ। चलो, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू कितना, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कितना 13/5। एक काम करते हैं, कॉस निकाल लेते हैं, लो कॉस निकाल लेते हैं। कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना -12। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो निगेटिव, देखो खुद ब खुद निगेटिव आ रहा है। और अगर कॉस ऐसा है तो सेक कितना आएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मीन्स आंसर 13/12 विथ माइनस साइन। साइन से 765 की वैल्यू हम निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। आपको पता है पाई इज इक्वल टू कितना, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, इसे क्या कर दिया साइन, है ना। 2 पाई मतलब कितना, 2 पाई मतलब 360, तो इसे मैंने लिख दिया 4 पाई। 4 पाई मतलब कितना हो गया 720, और उसमें अगर मैं 45 प्लस कर देता हूं तो मैंने इसे लिख दिया π/4। ठीक है, आपको ये भी पता है, देखो मैं यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर बाय द वे हमारे पास में यहां पर 0 है, यहां पर पाई है, यहां पर क्या हो गया 2 पाई, और जब एक बार और घूमेगा तो ये कितना आ जाएगा 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। ऐसा जब आएगा तो ये क्या होता है, इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाता है। इनिशियल पोजीशन मतलब 2 पाई हो या 0 हो, एक ही बात है। तो इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/4, क्योंकि 4 पाई तो इनिशियल पोजीशन है। ये 4 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई हो या ना हो, एक ही बात है। तो ये आ गया, और साइन π/4 की वैल्यू होती 1/√2, आंसर है। ठीक है, अब इसे निकालते हैं, इसे। तो कॉसेक जो है, कॉसेक अगर देखें तो कॉसेक माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस कॉसेक थीटा। थीटा मतलब कितना 1410। ठीक है, तो ये माइनस आ गया। अच्छा, इसको लिखने के लिए मैंने कॉसेक लिखा और लिखा 8 पाई। 8 पाई मतलब समझ रहे हो, 8 पाई मतलब कितना हो गया 1440, और उसमें से कितना 30 डिग्री माइनस कर देते। 30 मतलब कितना π/6। ठीक है, और अभी मैंने जैसा बोला 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ये तो इनिशियल पोजीशन है, ये हो या ना हो एक ही बात है। तो ये आ गया माइनस कॉसेक माइनस π/6, और माइनस थीटा मतलब फिर हम इस क्वाड्रेंट में चले गए, फोर्थ में। कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, तो ये कितना आ गया प्लस कॉसेक π/6, यानी 30 की वैल्यू। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है, साइन 30 जो होता है वो होता है 1/2। तो कॉसेक कितना होगा 2/1, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 2 आ गया। अच्छा, इसे भी सॉल्व करते हैं। 10 19 π/3, तो 10 को हम ऐसा लिख लेते हैं। चलिए, 10 को हमने लिखा 10 6 पाई प्लस π/3। अरे वाह, 6 पाई प्लस π/3 अगर हमने लिखा है तो ये जो आया है, क्योंकि ये आपका क्या आ गया, ये आ गया 6 पाई मतलब 18 प्लस पाई, यानी कितना 19 π/3, तो हमें तो वही दिया है। अभी अपन ने समझा था कि 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई हो तो इसका मीनिंग नहीं होता, मतलब इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाता है। तो ये कितना आ गया 10 π/3, 10 π/3 यानी 1060। 1060 की वैल्यू कितनी √3, और यही हमारा आंसर है।
ठीक है ना। एक्सरसाइज 11th क्लास की एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर हमने 8 करा। सेम अपन अगर यहाँ पर करें तो इस क्वेश्चन को मैंने फिर सॉल्व करने की कोशिश करी तो साइन माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया। फोर्थ में साइन जो होता है वो होता है निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होगा निगेटिव, तो हमने देखा कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये लिख दिया 11π/3, हमने ऐसा लिखा। अब इसके आगे चलते हैं, माइनस साइन, अब जब 11π लाना है तो मैं क्या करता हूं 4π माइनस π/3, देखो क्या होगा, एलसीएम लूंगा तो 12π माइनस पाई कितना होगा 11π, तो 11π/3 मैंने अभी समझाया 4π 0 हो जाता है या इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो ये आ गया माइनस साइन माइनस π/3 और साइन माइनस थीटा अगेन आ गया है, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये एक माइनस और लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस साइन π/3 मतलब कितना साइन 60 मतलब कितना √3/2 आंसर। एक क्वेश्चन अपन और करते हैं, देखो कॉट माइनस 15π/4 अपने को दिया है, तो माइनस थीटा आ गया, तो हमारे पास जैसे ही माइनस थीटा आया तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में एड शुगर टू कॉफी है ना, तो कॉस पॉजिटिव लेकिन साइन कॉट निगेटिव हो जाएगा ना, बाकी बचे हुए पार्ट कॉस पॉजिटिव होगा लेकिन साइन और टेन जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो साइन और टेन अगर निगेटिव हो गए तो इसका ये रेसिप्रोकल कॉट जो है वो भी निगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास में आ गया माइनस कॉट कितना 15π/4। अच्छा 15π/4 को मैं लिखने की कोशिश करता हूं, क्या लिख दूं कॉट 4π माइनस π/4, क्यों, क्योंकि 16π माइनस पाई कितना हो जाएगा 15π/4। अच्छा ये जो आया है तो मैंने अभी जो समझा है वो फिर काम में आ गया यार, अब बार बार क्या बोलना उसे, कॉट माइनस π/4, कॉट माइनस π/4, इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फिर ये कौन से क्वाड्रेंट में, माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये जो एंगल होता है ना बेटा, ये थीटा जो एंगल होता है ये एक्यूट एंगल होता है, इसलिए अपन ऐसा नहीं बोल सकते माइनस थीटा मतलब यहां आ जाओ, एक्यूट मतलब आपको पता है 0 से 90 तक का, तो हमारे पास में आ गया कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, यानी प्लस एक माइनस और जाएगा ना यहाँ से, तो ये हो गया प्लस कॉट थीटा कॉट π/4, और मुझे है ना सिर्फ एक ही वैल्यू 10 की अच्छी लगती है वो π/4, उस पर आती 1, कॉट भी जो आएगा वो कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा कॉट π/4 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा आंसर आ गया।